माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली। तो आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों के सामने आज एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलो हम जल्दी से सक्सेस स्टोरी पर ही चलते हैं कि कैसे इन्होंने अपने प्यारे से बालों को मैनिफेस्ट किया है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। हेलो दीदी, दिस इज स्निग्धा फ्रॉम ओडिशा। दीदी, आज मैं आपसे अपनी लॉन्ग हेयर्स मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरे हेयर्स कभी शोल्डर लेंथ से ज़्यादा बढ़ते ही नहीं थे। बचपन से ईयर्स तक ही होते थे। मेरे घर में कटवा देते थे बहुत जल्दी जल्दी ही मेरे बालों को। इसलिए जब मैं बड़ी हुई और अभी लास्ट ईयर तक मेरे बाल हमेशा शोल्डर लेंथ तक ही, इनके हमेशा बाल जो थे वो शुरू से ही शोल्डर्स लेंथ तक रहते थे। और घर वाले भी जब इनके बाल बढ़ते थे, जब ये छोटी थी तो हमेशा कटवा देते थे इनके बाल, तो उस वजह से कभी वो लेंथ बढ़ी भी नहीं, हमेशा शोल्डर्स लेंथ तक रहती थी। शोल्डर्स लेंथ तक रहते थे। जितना काटो जो करो, मतलब जिन्हें लिखा है कि जो करना है वो करो, हमेशा मेरे जो बाल रहते थे वो हमेशा शोल्डर्स लेंथ तक ही रहते थे। फिर मैंने सामने के पार्ट में स्कैल्प में हेयर्स थोड़े थोड़े नहीं थे, जो खाली हो जाते थे। मतलब जैसे हमारे सामने के बाल झड़ जाते हैं ना, थोड़े से खालीपन दिखता है आगे से बाल में, तो उन्होंने वो लिखा है कि वैसा भी उनको नजर आया अपने बालों में। फिर मैंने अनियन जूस अप्लाई किया 1 मंथ में 3-4 टाइम्स और छोड़ दिया एंड वो अपने आप हेयर्स आ गए। फिर एक टेंशन थी कि लंबे बाल कैसे करूं। मैंने देखा यूट्यूब पे मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखे थे। फिर वही अफर्मेशंस को मैं प्रैक्टिस की। ज़्यादा दिन तो नहीं किया, 1 मंथ के लिए इन्होंने प्रैक्टिस किया था। 1.5 ईयर्स से पहले मैं सोची हुई थी कि विग लगा लूंगी। ये इनका बहुत फनी पार्ट है। मैंने जब इनसे बात की थी, ये स्टोरी जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, जब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं विग लगा लूंगी, हम दोनों एक्चुअल में बहुत हंसे थे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। तो ये बहुत ही इनका फनी पार्ट था। पर नहीं, और ये कुछ चीज़ें करना स्टार्ट किया। हेयर स्पा करवाया एवरी 15 डेज में। प्रोफेशनल शैम्पू या जो भी शैम्पू यूज़ की, सब अच्छे से अफर्मेशंस दिए। हेयर वॉश करती थी और रोज मिरर के सामने अपने हेयर्स को कोम करते वक्त बस अपने हेयर्स को देख के खुश होती थी और एक लाइन बोलती थी, वाओ आई हैव सो ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग थिक एंड लॉन्ग हेयर्स। और ये लाइन को कुछ मंथ्स के लिए रोज सुबह उठ के लिखती भी थी अपने जर्नल में और बोलती भी थी। और कैस्टर ऑयल यूज करती थी। बिल्कुल बांधती नहीं थी। ओके, मैं बिल्कुल हेयर्स को बांधती नहीं थी, खुला छोड़ती थी। और हर 3 डेज में अपने हेयर को वॉश करती थी। लेकिन हर बार मिरर्स में हेयर्स को देख के पॉजिटिव रहती थी और वही अफर्म करती थी और अपने लाइफ में बिजी हो गई थी ड्यूटीज वगैरह में। वही 6 मंथ्स में मुझे पता चला कि मेरे बाल कब लंबे हो गए। इनका लास्ट टाइम थोड़ी सी इधर उधर लिखती है। इनका बोलने का मतलब ये है कि इनको जब ये अपने काम में बिजी हो गई तब इन्होंने सडनली नोटिस किया, मतलब 6 मंथ्स का टाइम कैसे चला गया इनको पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने सडनली नोटिस किया कि यार मेरे बाल तो कितने लंबे हो गए, मेरे बाल तो शोल्डर लेंथ से यहाँ तक आ चुके हैं। ये है इनकी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इन्होंने मेरे साथ बहुत सारे अफर्मेशंस भी यहाँ पे भेजे हैं जो उन्होंने अफर्मेशंस यूज किए थे। ये अफर्मेशंस को मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप मेरे कम्युनिटी में जाकर इन अफर्मेशंस को देख सकते हो। मैं एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगी वहाँ पे, ठीक है। अब देखो इन्होंने किया क्या। इन्होंने बताया है कि बचपन से इनके बाल को हमेशा काट दिया जाता था, तो उस वजह से इनके बाल कभी बढ़ते ही नहीं थे, है ना। तो अब एकदम से इनके मन में ख्याल आता है कि यार मुझे ना अपने बालों को लंबा करना है। लेकिन क्या किया जाए। अब इन्होंने यहाँ पे एक्शंस भी लिए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शंस इक्वली वर्क करते हैं। आपको एक्शंस लेने ही पड़ते, भले अब छोटे छोटे क्यों ना हो। तो इन्होंने भी एक्शंस लिए। इन्होंने अच्छे शैम्पूस यूज किया, इन्होंने कैस्टर ऑयल यूज किया, अनियन ऑयल को यूज किया। और ये जो भी चीजों को यूज करती थी उनको हमेशा अफर्म करके यूज करती थी। अब देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई प्रोफेशनल शैम्पू लेना है, आपको हमेशा ही हेयर स्पा जाके लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो अगर आप नॉर्मल शैम्पू को भी, नॉर्मल अच्छे वाले शैम्पू को भी आप अफर्म करके यूज करते हो तो आपके बालों के लिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। आप कुछ DIY घर की कर सकते हो। आजकल तो हेयर स्पा घर पे ही हो जाता है। आप यूट्यूब में वीडियो सर्च करना, आपको बहुत मिल जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। ये इनकी चॉइस थी। इनको प्रोफेशनल शैम्पूस यूज करने थे, इनको हेयर स्पा करवाना था। इट वॉज टोटली हर चॉइस। तो आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, आप चाहे तो आप घर के नुस्खे भी यूज कर सकते हो। पर आप जो भी करो, आप एक्शंस लो, आप अफर्म करो और ऐसा इमेजिन करो। जैसे इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली है अपने वीडियो में कि जब भी मैं अपने बालों को कोम करती थी, मैं हमेशा बोलती थी कि यार मेरे बाल कितने ब्यूटीफुल है, कितने बड़े हैं, कितने खूबसूरत है, कितने थिक है। तो जब
भी हम मिरर में कोई चीज़ देख के बोलते हैं ना, वो चीज़ हमारे पर वापस बाउंस बैक होके आती है। तो ये चीज़ होता है, जब आप मिरर में देख के कोई चीज़ को बोलते हो तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हम वो चीज़ बोल रहे तो वो सामने से वापस रिफ्लेक्ट होकर तो आएगी। तो इन्होंने ये कुछ चीज़ें कुछ टाइम के लिए की, फिर इन्होंने छोड़ दिया और रिजल्ट्स आज आप लोगों के सामने हैं। तो ये थी इनके ब्यूटीफुल खूबसूरत बालों की स्टोरी। इन्होंने एक्शंस भी लिया और इन्होंने अफर्म भी किया और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही और ऐसे ही बन के इनकी खूबसूरत बालों की सक्सेस स्टोरी। तो अगर आप लोग भी अपने मतलब इन चीज़ों को फेस कर रहे हो, स्पेशली गर्ल्स वगैरह करती है, तो आप भी इनके अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। इन्होंने जो मिरर की बात की आप वो यूज़ कर सकते हो, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो, अनियन ऑयल यूज़ कर सकते हो। अपने शैम्पू को अफर्म करके यूज़ करो और फिर देखो कितना ब्यूटीफुली आपके हेयर्स भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं। इनफैक्ट आज भी मैं ये सारी चीज़ें अपने बालों के लिए करती हूँ और आप देखते ही हो मेरे बाल, लाइक आई रियली लव माई हेयर्स। मैं ये सारी चीज़ें आज भी करती हूँ। तो दैट्स इट। थैंक यू डियर कंट्रीब्यूटर आपकी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड आई लव यू ऑल, बाय। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, इनकी सक्सेस स्टोरी में ना कहीं लेट गो भी था और एक विश्वास भी था। विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक इन्होंने जो भी चीज़ें की, इन्होंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए, इन्होंने जो अफर्मेशंस यूज़ किए, इन्होंने जो मिरर टेक्निक यूज़ की, ये जो थी ना, ये सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने एक अटूट विश्वास रखा था कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में वर्क कर रही है, एंड वो एक्चुअल में वर्क करने लगी। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने लेट गो कर दिया था। आफ्टर कुछ मंथ्स यूज़ करने के बाद इन्होंने लेट गो कर दिया था, और जब हम कोई चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो चीज़ हमारा मतलब उसकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है, तो वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो लेट गो में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने किया था कि ये कंसिस्टेंट रही थी कुछ मंथ्स के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम किया छोड़ दिया, कुछ टाइम किया छोड़ दिया, नहीं, ये कुछ मंथ्स तक कंसिस्टेंट रही थी और फिर इन्होंने छोड़ा था, और एक विश्वास के साथ छोड़ा था कि हाँ मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। इनके अंदर वो फीलिंग आ गई थी, वो बिलीव आ गया था, एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। योर फीलिंग्स, योर बिलीव, योर लेट गो, सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन यू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ये चीज़ मुझे ऐड ऑन करना था। बाय, आई लव यू।